आज हम कुछ समुद्री यात्राएँ पे जाते हैं। अब मन में चल रहा होगा कि एक स्टूडियो में बैठे हुए समुद्री यात्राएँ की बात कैसे करें? आज धर्म को मैं थोड़ा-सा साइंस के साथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ। इसको समझने से पहले आप एक कभी सोमनाथ मंदिर जाइए, तो सोमनाथ मंदिर के दक्षिण में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक पिलर है। एक बार देखिए जो पिलर है क्या? अगर मैं बताऊँ तो ये वो पिलर और इस पिलर में ये वो पिलर है और इस पिलर में एक तीर का निशान दिखाते हुए एक शब्द लिखा गया। वो शब्द आपका क्या है? तो आप थोड़ा-सा इसको समझिए, शब्द यहाँ पे दिया है। यहाँ पे शब्द आपको लिखा हुआ मिला है। है क्या एग्ज़ैक्ट? और अगर मैं पढ़ दूँ शब्द उसको, तो लिखा ये आ समुद्रम दक्षिण ध्रुव, पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका अर्थ ये हो गया कि मंदिर के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक आप जाओगे तो कोई भी ऐसी भूमि आपको नहीं मिलेगी जहां तक पे आपको कोई एक तरीके से लैंड भूमि मिले। हम्म, जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय ये बहुत पुराना मंदिर है। उस समय इतने ज्योग्राफी का नॉलेज कैसी, इंफॉर्मेशन कैसे, उस डेवलपिंग ज्योग्राफी का इस लेवल तक नॉलेज कैसे हो सकता है? इसी सेंस को ध्यान में रखकर मैं थोड़ा सा गूगल में किया और इस बात को मैंने रेक्टिफाई करने की कोशिश की कि क्या नहीं ये तो हो सकता है बोलकर, और ये मैंने बड़ा सरप्राइजिंग रहा कि गूगल मैप अगर आप देखिए क्लियरली, ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा एक तरीके से बोलो तो ये वो ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा एक तरीके से आपका चीज सोमनाथ मंदिर प्रेजेंट। अब वहां से देखिए नीचे दक्षिण ध्रुव तक कहीं आपको कोई भी भूमि दिखाई नहीं दे रही है। ध्यान से देखोगे तो आपको कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं देगी। दक्षिण ध्रुव तक पूरा आ जाए, यहाँ तक आपको कोई भी एक ऐसी भूमि आपको दिखाई नहीं देगी जहां पे आप कह सकते हो कि एक तरीके से लैंड भूमि प्रेजेंट। अब मुद्दा बनता है कि उस समय तक इतने साइंस का नॉलेज कैसे था? अब धीरे-धीरे मन में और जानने की बात हुई कि चलिए एक मोड़ तो ये था, और कुछ चीज़ को लिया जाए तो मैंने कुछ-कुछ डेटा और निकाला। डेटा क्या था? आप कभी राजराजेश्वर मंदिर जाइए, ये रखिए सोमनाथ मंदिर है। कभी आप राजराजेश्वर मंदिर जाए तो 7 मंजिला मंदिर है और इस मंदिर की 2 विशेषता बड़ी यूनिक है। इसको राजराज ने बनाया था, जो चोल वंश से थे। इस मंदिर की 2 बड़ी विशेषता है। पहली, इस मंदिर के जो हेड ऑफ पॉइंट कहते का मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये लगभग 700 टन का, 700 केजी का एक पत्थर है। सॉरी टन, 700 केजी का एक पत्थर। अब ये कि उस समय तो कोई क्रेन था नहीं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं, कितना बड़ा पत्थर को किस उस पॉइंट तक लेकर गया होगा, इस संबंध में भी अभी तक कोई कॉन्स्पिरेंसी, कोई बस कॉन्स्पिरेंसी चल रही कैसे पहुंचा है बोल के। इसमें कोई साइंटिफिक फैक्चुअल लाइक नहीं हुआ है। ये भी समझ, दूसरा ये भी है, इस पूरे मंदिर को सीधे जमीन से स्टार्ट कर दिया। नीचे कोई नींव, कोई कॉलम कुछ नहीं दिया है। सीधे इस मंदिर का जो निर्माण है वो जमीन से चालू कर दिया है। और आज 1000-1500 साल बीत गए, इतने हजारों बार भूकंप आए, तो भी इस मंदिर में थोड़ा-सा भी धक्का या थोड़ा-सा भी इसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। इतने टेक्नोलॉजी कैसे उस समय जान रहे थे, ये भी एक तरह से सोचने की बात है। फिर मैं चला गया कि भारत में ही देखने को मिल रहा है, इस सम्मत में क्या हमारे पास कुछ अनदर जगह कुछ प्रमाण मिलते? तो मेरा गया कि हम 7 वंडर्स में एक पढ़ते, गीजा का बहुत विशाल पिरामिड है। और मन लगा कि गीजा की विशाल पिरामिड के बारे में चर्चा करूं और उसके साइंटिफिकली समझाने का प्रयास करूं कि लगभग 4500 साल बीत जाने के बाद भी वो पिरामिड इतने स्टेबल रूप में, इतने परफेक्ट फॉर्म में कैसा है। तो आज हम इसी बात को डिकोड करेंगे कि गीजा का विशाल पिरामिड को साइंटिफिक, इतने हाईली साइंटिफिक तरीके से कैसे बनाए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ये जानने का प्रयास है कि ये गीजा का विशाल पिरामिड जो बना है, वो कैसे बना है। पहले तो 2-3 बात इस बात पे क्लियरली समझ लीजिए। पहला, कि गीजा का जो पिरामिड है, ये जो है पिरामिड, गीजा का जो पिरामिड है, लगभग ये पिरामिड आपको 4000, ये जो पिरामिड है ये लगभग 4500 साल पुराना पिरामिड है। ये जो टोटल है वहां पे, ये टोटल पिरामिड जो सबसे गीजा का महान पिरामिड है वो लगभग 147 मीटर की हाइट
है। इसकी हाइट कितनी 147 मीटर की इसकी हाइट, सॉरी फीट, 147 फीट की उसकी हाइट है। अच्छा, 1-2 बात और चल, 147 मीटर हाइट है। 1-2 बात और डेटा पे चलता है कि पहला, इस पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 6 मिलियन टन 6 मिलियन टन स्टोन पत्थर का यूज़ हुआ है। अगर मैं कंपैरेटिवली अगर मैं एनालिसिस करूँ, आप जानते हैं दुनिया का सबसे विशाल जो मीनार है वो कौन है आपका? बुर्ज खलीफा। उसको बनाने में सिर्फ 5 अप्रॉक्सिमेटली 505 मिलियन के आसपास, उससे भी 1 मिलियन ज़्यादा स्टोन का यूज़ किया। वो तब आज से लगभग 4500 साल पुराने। ये अद्भुत है। मुद्दा बनता है कि इस इतने बड़े-बड़े पत्थरों को उस पीक पॉइंट तक लेकर कैसे गया होगा? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो है क्या, पहले समझ लो। ऐसा नहीं, बट देखो पहले गीज़ा का जो विशाल पिरामिड है, वो अपने आप में एक नहीं है। वहाँ पे टोटल 118 पिरामिड है और जिसमें 3 जो मुख्य पिरामिड है, वो एक है पहले जिसको बनाया खसने गया था तो वहाँ थे आपके एक एक तरीके इसके सुल्तान में, उस समय डायनेस्टी में एक सुल्तान थी जिसका नाम जो था वो था खैफू। खैफू उसका नाम था, जिन्होंने इस पिरामिड को बिल्ट किया, उसके कार्यकाल में इस बिल्ट किया गया। बाकी 2 और पिरामिड है, उससे छोटा पिरामिड है जिसका नाम है आपका खाफरे, जिसको उसके बेटे ने बनाया था। और एक और है जिसको मैनकरे बोलते हैं, जिसको उसके और बेटे ने तैयार किया। तो 3 पिरामिड वहाँ पर है, जिसमें सबसे जो बड़ा पिरामिड है वो गीज़ा का पिरामिड है, जिसको खैरफू ने बनाया था। फारो खैफू ने उसको उसको स्टेबल किया था। अब 2-3 मुद्दा बनता है कि इसको क्यों बनाते हैं? इसको पिरामिड, पहले तो मुद्दा होता है कि हम जाएँगे उस पे कि इसपे क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इतना बड़ा पिरामिड बना दिया गया, कैसे बना होगा? तो पहले आप ये चीज़ समझिए कि इसको बनाते क्यों हैं? पहले इसको जो कॉन्सेप्चुअल जाएँगे। पहले इसको समझिए, देखो गीज़ा की जो मोस्टली थे उस समय उस कल्चर में था, उस कल्चर में वो लोग मृत्यु के बाद भी जीवन का एक्जिस्टेंस मानते थे। वो लोग कहते थे कि मृत्यु हो जाने के बाद भी जीवन का सर्वाइव करता। और कहना उनका बेसिकली ये था कि अगर ये अ पिरामिड पे अ, मरने के बाद वो अपने हमारे देवताओं से मिलेंगे और देवताओं के साथ उनके उनके जो किए गए काम के हिसाब से उसका जजमेंट होता है, हिसाब-किताब होता है। सेम काम यहाँ पे हुआ है। और बहुत से इस पे एक तरीके से बोलूँ तो इस पिरामिड में मम्मीज़ के रूप में उनके राजा को अंदर रखा जाता था। साथ ही साथ उस पे बहुत सारे एक तरीके से बोलूँ सोने या अदर वो चीज़ें जो अपने जनरल जीवन में यूज़ करते थे, इनको रखा जाता था। कि क्योंकि वो जीवन के मृत्यु के बाद भी लाइफ को मारे तो उस दौरान इसको उपयोग करे बोल के ऐसे रखे जाते थे। अब अब मतलब एक बात 2 बात कॉन्स्पिरेंसी भी है ना, कि ये तो एक कहानी है टॉम के रूप में मार रहा हूँ कि उसपे क्या बेसिकली टॉम है। टॉम मतलब वो जगह जहाँ पे मृत्यु के बाद उसको रखा है, उसको टॉम बोलते हैं। आप पढ़े होंगे तो बौद्धिज़्म में ये कल्चर बहुत बहुत फेमस है, आप जानते होंगे इसके बारे में। तो वैसे ही वो लोग भी सर्वाइव कर देते। इसपे सारे वैसे वैसे हिस्टोरियन एग्री नहीं करते। 1-2 हिस्टोरियन मान के चलते थे। एक तो बहुत फेमस कॉन्फ्रेंस थी कि इस पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे और उसपे कुछ-कुछ आप जाओगे तो अगर जाओगे नहीं तो यहाँ पे आप गूगल कीजिए तो उसपे आपको कुछ-कुछ आपको माइथोलॉजी दिख जाएगा जहाँ पे लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। बट मोस्टली हिस्टोरियन मानते हैं कि ये कॉन्स्पिरेंसी, इसपे कोई सत्यता नहीं है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी उस समय अपडेट नहीं होती। कुछ ऐसे हिस्टोरियन हैं जो बोल रहे थे इसको ग्रेन के रूप में ग्रेन यहाँ पे स्टोर करते थे। और ये भी पार्शियली ट्रू लगता है, कितना सत्य नहीं। अब ऐसे मत समझना गाज़ा जो आपका जो गीज़ा का पिरामिड है सर, क्या उसमें बहुत बड़े मात्रा में क्या हमें एक तरीके से बोलूँ सोना, जवाहरात या फिर अदर हीरा मोती प्राप्त हुआ? तो नहीं, कहते हैं कि इसको लूट कर ले चला गया था। अब मुद्दा बनता है सबसे कि इस टेक्नोलॉजी को बनाया कैसे गया था? यहाँ पे 3 बात बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला, इतने हाईली स्टोन को ऊपर लेकर कैसे गए? तो ये इसको रोप के फॉर्मेशन में स्टोन को ऊपर लेकर गए। रोप स्लोप के फॉर्मेशन में कैसे, इसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए आपको पिरामिड के इस फील्ड को आपको बनाना है। अगर ये मैं लेकर चलूँ, ये अगर पिरामिड है, आपको इस फील्ड को अगर आपको बनाना है। मान लो पिरामिड के आप इस वाले फील्ड को डेवलप करना होता था ऐसे ही, तो इसके ऊपर एक ऐसा स्लोप बना देते, दूर से ऐसा स्लोप बना देते और इसी स्लोप पर आगे की ओर पत्थर को खिसका कर लेकर जाया जाता था। अच्छा, 2-3 बात बाकी, जब इस साइड का डायरेक्शन क्लियर हो, दूसरे साइड में ऐसे ही करते थे और तीसरे साइड उसी तरीके से इसका फॉर्मेशन, ये स्लोप के फॉर्म में ऐसा स्लोप करिए, पिरामिड बन रहा आपका तो ऐसा स्लोप के फॉर्म में उसको चढ़ाया जाता। अब मुद्दा 2-3 बनता है कि पहले केसेस से हमने कितने बड़े स्टोन वहाँ पे अवेलेबल थे, तो
वहाँ मोस्टली 700-800 किलोमीटर के आसपास के दायरे में इसको लाया गया। तो मुद्दा बनता है कि 700-800 किलोमीटर के दायरे में लाने लाने के लिए बहुत बड़ी जनसंख्या रहेगी। तो लगभग 20,000 से 30,000 वर्कर में मिलकर 20 सालों में इस पिरामिड को तैयार किया गया था। अब वो पुरानी पिक्चर का डायलॉग को नहीं मारूँगा कि स्लेव थे, कहानी गर्द के स्लेव ने मिलकर काम किया, पर तो क्लियरली समझ लें, हाइली स्किल्ड लेबर थे। स्किल्ड लेबर 20,000 और उनको खाने में अदर डिशेज़ की तुलना में उसको खाने में अ अ, बेटर तरीके से फूड या अनदर चीज़ खाने को उसको प्रोवाइड किया जाता था ना, तो वो नहीं था कि इसको बेसिकली स्लेव ने बनाया है, दास ने बनाया है, ऐसा नहीं, स्किल्ड लेबर उन्होंने इसको बनाया है। ठीक। दूसरा बाकी 700-800 में बोले सर, आप बोलते कि पत्थर को 700-800 में कन्वर्ट किया, तो आप बेसिक फिजिक्स समझिए। कुछ चीज़ अब उस समय तो पहिए का आविष्कार हुआ नहीं था, चलो पहिए के ऊपर डालकर ला रहे हैं, ऐसा नहीं। बेसिक फिजिक्स ये कहता है कि रेत है, तो रेत के ऊपर किसी को आपको फिसलाना है ना, तो आप काम के नीचे थोड़ा-सा एक फिक्स अमाउंट में पानी डालिए, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगा, घर्षण को। ये फिजिक्स थोड़ा फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो बता रहा हूँ मैं। आप बेसिक नॉर्मल है ना, ये रेत है, मान लो ये रेत है आपका, रेत इस पे किसी चीज़ को स्लाइड करा तो नीचे आप थोड़ा-थोड़ा पानी डाल, तो इसका जो फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, जिस वज़ह से इसको आगे फैलाकर लाया गया है। तो भी ये बहुत बड़ा दिक्कत है, चलो इसमें ऐसा क्यों बना होगा? साथ ही साथ ये जो पिरामिड जो है वो चारों साइड से एक फिक्स एंगल बनाता हुआ है। मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ साउथ से फिक्स एंगल बनाते थे। हाँ, मुद्दा ये भी चलता है कितने फिक्स एंगल कैसे मेज़रमेंट कर लिया, इस पे आज भी डिस्कशन हो रहा है। अब एक बहुत बड़ा विवाद ये है कि आपने कहा सर कि इस प्रकार पत्थर को ऊपर लेकर चलते हुए और ये भी कहा कि 20 सालों में पिरामिड आपका बना हुआ है। इसका मतलब होगा कि हर 3 मिनट में एक पत्थर को उसके जगह में रखना पड़ेगा, जो नेक्स्ट उस समय इम्पॉसिबल था। तो आज भी इस पे मुद्दे पे विवाद होता रहता है कि ये पिरामिड बना कैसे है। मैं समझाने का मेरा मोटो ये था कि साइंस को हमें आज बहुत चीज़ जानना है। अब हम लोग कुछ गुजरात पे एक और वीडियो लेकर आएँगे सोमनाथ मंदिर पे। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कल कुछ नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं। धन्यवाद।